11 मुल्कों की पुलिस तो डॉन के पीछे पड़ी हुई थी। ये तो एक कल्पना है, पर एक ऐसा कुख्यात भी था जिसके पीछे 3 राज्यों की पुलिस पड़ी हुई थी। देश के कई लोग कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के नाम से वाकिफ है। उसका असली नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरप्पन की कहानी के बारे में। वीरप्पन अपने समय का काफी कुख्यात स्तर हुआ करता था। हाथी के दांत और चंदन की तस्करी में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। उस जमाने में उसके ऊपर 52 करोड़ का इनाम पुलिस ने रखा था। आज तक के भारत के इतिहास में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के बाद सबसे ज्यादा इनाम वीरप्पन पर ही रखा गया था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार के नाक में वीरप्पन ने करीब करीब 10 साल तक दम कर रखा था। 14 साल की उम्र से ही वीरप्पन ने हाथियों का शिकार शुरू कर दिया था। हाथियों को मारने के लिए वो सीधे उनके सर पर गोली मारता था, जिससे कि एक ही शॉट में हाथी की मौत हो जाती थी। अवैध तस्करी करते करते वीरप्पन को राजनीति का शौक लग गया। उसने कर्नाटक सरकार को ये कहा कि जल्द से जल्द कावेरी नदी का विवाद खत्म करना चाहिए। इसके अलावा उसने ये मांग भी रखी कि कर्नाटका की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल होनी चाहिए। इसी बीच पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वीरप्पन को पकड़ने का काम शुरू किया। जो भी पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन के रास्ते में आता, उसे वीरप्पन मार डालता था। ऐसे करके वीरप्पन ने 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वैसे तो वीरप्पन के गैंग में ज्यादा एडवांस हथियार नहीं थे, लेकिन हाथ लगाकर मारने की तकनीक में उसका गैंग काफी माहिर था। एक बार उसने एक बड़े पुलिस ऑफिसर को पूरे कैनबॉय के साथ बम से उड़ा दिया था। एक ही बार में 26 पुलिस ऑफिसर मारे गए। धमाका इतना तेज था कि 26 लोगों की लाशों के पड़छक्के उड़ गए। लाशों की करीब 200 टुकड़े जमा करने पर गए। पता नहीं चल रहा था कि कौन सा हिस्सा किस पुलिस वाले का है। दूसरी घटना में एक बार वीरप्पन ने एक और पुलिस ऑफिसर की निर्मम हत्या कर दी। उसने पुलिस ऑफिसर को ये वादा किया था कि वो सरेंडर कर देगा। कुछ साल जेल में रहने के बाद वो राजनीति में उतरेगा। जब पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने गए तो उनके अकेले में जंगल में बुलाकर उसने पुलिस वाले का गर्दन काट दिया। 2 साल तक उस पुलिस ऑफिसर की लाश नहीं मिली। फिर एक दिन पुलिस वालों ने ये पाया कि उनके साथी पुलिस ऑफिसर का सिर्फ सर बचा हुआ है। इतने साल तक वीरप्पन और उसके लोग उस सर के साथ फुटबॉल खेलते थे। ऐसा वीरप्पन ने अपने एक ऑडियो टेप में कहा था। तीसरी घटना में वीरप्पन को एक बच्ची पैदा हुई थी। जंगलों में छुप कर रहते हुए वीरप्पन को ये डर था कि अगर उसकी छोटी सी बच्ची जोर जोर से रोने लगेगी तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए मौका देखकर उसने उस 2 महीने की छोटी सी बच्ची का एक हाथ से मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ से गला घोंटकर मार डाला। अपनी मौत से कुछ महीनों पहले वीरप्पन अपनी फेमस हैंडलबार स्टाइल मूंछों को काला डाई लगा रहा था। तभी उसमें से कुछ छींटे उसकी बाई आंख में गिरी, जिस वजह से उसकी आंखें कमजोर होने लगी। वीरप्पन को अपने ऑडियो और वीडियो टेप बनाने का बड़ा शौक था। एक दिन एक वीडियो टेप में पुलिस ने देखा कि वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। कई सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को ये पक्का यकीन हो गया कि वीरप्पन की आंखें कमजोर होने लगी है। वो एक जगह अपनी आंखों का इलाज कराने जा रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर ऑपरेशन ककुन की शुरुआत कर दी। पहले तो पुलिस ने अपने मुखबिर को वीरप्पन के पास चंदन की तस्करी करने के लिए भेजा। करीब 2 महीनों तक तस्करी करने के बाद 16 अक्टूबर 2004 के दिन वो मुखबिर एक चाय की दुकान पर पहुंचा। उसके पास कुछ लोग बैठ गए। उन लोगों में से एक ने एक लॉटरी की टिकट निकाली और बीच से फाड़ दिया।
आधा टुकड़ा उस मुखबिर को दिया गया और बाकी के लोग एक वैन में सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूरी तक वो मुखबिर भी अपनी गाड़ी लेकर चलता रहा। उसके बाद जंगल में उसे रोक दिया गया। मुखबिर कई घंटों तक अकेले खड़ा रहा। उसके बाद वीरप्पन का खास आदमी आकर उस मुखबिर से आधा लॉटरी का टिकट मांगा। उस आदमी के पास भी आधी लॉटरी की टिकट मौजूद थी। दोनों टुकड़ों को मिलाकर उसने चेक किया, जिसके बाद आखिरी बार डील डन हो गई। उस मुखबिर ने 18 अक्टूबर 2004 को एक एम्बुलेंस भिजवाया, जिससे कि वीरप्पन को अपनी आंखों का इलाज करवाना जाना था। वीरप्पन के साथ और 3 लोग उस एम्बुलेंस में सवार हो गए। एम्बुलेंस में ड्राइवर और टेंडर के रूप में पुलिस बैठी हुई थी। रात के करीब 9:30 बजे के आसपास उस चलती हुई एम्बुलेंस में अचानक से ब्रेक लगा। उस इलाके में पुलिस तैनात थी। एम्बुलेंस की फॉग लाइट चालू थी और ऊपर नीली रंग की बत्ती भी जल रही थी। गाड़ी के रुकने के 2 सेकंड के अंदर ही ड्राइवर और टेंडर एम्बुलेंस से छलांग लगाकर भाग गए। पुलिस ने फॉग लाइट को जलता हुआ देखकर ये समझ लिया कि एम्बुलेंस के अंदर वीरप्पन और उसके लोग मौजूद हैं। गाड़ी में जलती नीली बत्ती को देखकर पुलिस ये समझ गई कि चारों के पास हथियार है। ठीक उसी के बाद स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ के विजय कुमार ने माइक निकालकर वीरप्पन को सरेंडर करने को कहा। जवाब में वीरप्पन ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में विजय कुमार ने फायरिंग के ऑर्डर दिए। करीब 5 सेकंड में 100 राउंड की फायरिंग हुई। उसके बाद सब शांत हो गया। तभी विजय कुमार ने एम्बुलेंस के अंदर बंदूक रीलोड करने की आवाज सुनी और फिर से फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। इस बार पुलिस ने 10 सेकंड में 214 राउंड फायरिंग कर दी। फिर से सब कुछ शांत हो गया। आसपास सन्नाटा फैल गया। पुलिस के जवान तेजी से एम्बुलेंस के अंदर घुसे। चारों लोग मर चुके थे। गजब की बात ये रही कि 214 राउंड गोलियां में से वीरप्पन को सिर्फ 2 गोलियां लगी थी। एक उसके सर पर लगी थी और दूसरी उसके गर्दन पर लगी थी। कोई वीरप्पन को ना पहचान पाए, इसलिए उसने अपनी मूंछों को छोटा कर लिया था। कुछ 2-4 मिनट तक वीरप्पन जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाते समय एक पुल के पास वीरप्पन ने दम तोड़ दिया। उसके बाद गाड़ी रुक गई। स्पेशल टास्क फोर्स के जवान ने अपने चीफ को, ड्राइवर और टेंडर ने अपने कंधों पर उठा लिया। सब खुशी से झूमने लगे थे। विजय कुमार इस बीच तेजी से स्कूल की छत पर पहुंचे और मुख्यमंत्री जयललिता को फोन कर दिया। दूसरी तरफ जयललिता की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी बालाकृष्णन ने फोन उठाया और कहा, मैडम अभी सोने जा रही है। विजय कुमार ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे कि मैडम खुश हो जाएगी। जयललिता को बुलाया गया। जैसे ही जयललिता ने फोन को अपने कान से लगाकर हेलो बोला, वैसे ही विजय कुमार ने कह दिया, मैडम आई गॉट हिम। जवाब में जयललिता ने ये नहीं पूछा कि किसे पकड़ा गया और सीधे फोन काट दिया। तो ये थी वीरप्पन की कहानी, जिसने मानवता के इतिहास में खुद को काफी खूंखार साबित किया। ऐसे ही और रोचक तथ्यों के साथ हम अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। देखते रहे लोकल टीवी।